हम पाइथन बेसिक को पढ़ रहे हैं और हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को पढ़ लिया है। जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जो उसमें ऑपरेशन किया जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशिएशन को हमने पढ़ लिया है। और इसमें देखो तो हमने उसका कोड भी लिखा हुआ है। मैं एक ही फाइल में लिख रहा हूँ कि बाद में अगर ये फाइल शेयर की जाए तो सारा कोड एक ही जगह पे आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारी साइन आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे लिख देते, जैसे ये लेस देन हो गई, ग्रेटर देन हो गई, उसके बाद में लेस देन और इक्वल टू हो गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गई, और इसके बाद में इक्वल टू हो गई, उसके बाद में नॉट इक्वल टू हो गई। नॉट इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं अभी, और या तो फिर नॉट इक्वल टू को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए नॉट इक्वल टू हो गई। तो ये सारे क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो हम एक वन बाय वन को देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज करें अपने पाइथन में। तो जैसे कि देखिए कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू है, तो मैं इधर हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल को ना डिफाइन करते हैं। चलो जल्दी से हम यहाँ पे दो नंबर को डिफाइन कर देते हैं। बहुत ही इजी है फ्रेंड। यहाँ पे नंबर 1 समझो, कुछ भी नंबर दे देंगे। यहाँ पे मैं देता हूँ समझो 20, और नंबर 2 इज इक्वल टू, छोटा नंबर ले लेते हैं, कुछ भी 5 ले लेते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि इक्वल साइन को देखेंगे, इफ कंडीशन लिखेंगे। इफ कंडीशन कि नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल है कि नहीं। तो इफ नंबर 1 इक्वल टू, इसका मतलब ये इक्वल होता है। ये मैं एग्जैक्ट देखो, मैं आपको बताता हूं। ये जो है सिंगल, ये क्या होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर डबल इक्वल लगा हुआ है तो ये क्या होगा? कंपैरिजन ऑपरेटर, रीजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे इक्वल टू के लिए ये क्या होगा? ये इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और नॉट इक्वल टू के लिए ये यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू के लिए। तो इसके लिए हम देखेंगे, तो यहाँ पे इफ का ये स्टेटमेंट है। इफ का स्टेटमेंट लिखने के बाद में यहाँ पे हम कॉलन देंगे, तो पाइथन को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो चुका है। अगर नंबर 1, ये देखो अभी रेड लाइन बता रही, क्यों बता रही? क्योंकि हमने कुछ आगे का नंबर दिया नहीं। कंपैरिजन तो कर रहे लेकिन नंबर कुछ दिया नहीं हमने, तो इसलिए वहां पे रेड लाइन बता रही थी, अंडरलाइन। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट इक्वल, अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ तो ये प्रिंट होगा कि नहीं, आप मुझे बताइए। मैं इंटेंशनली इसमें एक मिस्टेक कर रहा हूँ जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये देखो, इसमें आएगा इंडेंटेशन एरर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इफ का ब्लॉक है, ये जो नीचे वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला, ये इट इज बिलोंग्स टू इफ स्टेटमेंट, सो इट शुड अपीयर आफ्टर इफ, इट शुड टेक सम स्पेस। ओके, एक कुछ स्पेस उसको लेना चाहिए, तभी। ये देखो अभी यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही होगी। इसका मतलब ये है कि ये इफ से बिलोंग करता है। अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं तो ये देखो, दोबारा रन करने के बाद में
क्या होता है, लेट्स सी इक्वल, अगर नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल है तो इक्वल प्रिंट करेगा, अगर इक्वल नहीं है तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे रन हो गया, कुछ भी नहीं प्रिंट किया। अगर मैं इसको 20 देता हूँ वापस से, देखो तो क्या होता है, ये इक्वल प्रिंट कर देता है। और अगर ये देखो यहाँ पे मैं ऐसे रखता हूँ तो ये प्रिंट नहीं करेगा। फिर वापस से मैं क्या करता हूँ कि ये जो है इसको कमेंट कर देता हूँ, ये कॉपी करके मैंने इसको कमेंट कर दिया। चलो एक दूसरी एग्जांपल, यही एग्जांपल ले लेता हूँ। उसमें क्या करते हैं, हम इसको दोनों को इक्वल कर देते हैं, 20 कर देते हैं। अभी ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं लिख देता हूँ ऐसे, ताकि ऊपर का प्रिंट और नीचे का प्रिंट में थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए। देखो इट्स इक्वल बता रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे वापस से इसको क्या करता हूँ, कुछ दूसरा नंबर ले लेता हूँ, सपोज 10 ले लेता हूँ, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे सेव कर दिया हूँ, और सेव करने के बाद में अगर मैं प्रिंट करूंगा, देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ वो फाइल नेम सिर्फ दिखा रहा है। उसके बाद में वापस से ये आ जा रहा है, मतलब उसका लोकेशन वगैरह की कहाँ से स्टार्ट हुआ ये अपना टर्मिनल। तो अगर हम इसके नीचे एल्स स्टेटमेंट लिख देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा वापस से। फॉर एग्जाम्पल वापस से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक सेट और बनाने के लिए। ये मैं इसलिए कॉपी करता हूँ बार बार कि ये हमारे पास ना एक रिकॉर्ड रहेगा कि हम ऐसे ऐसे करके चेक कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें लॉजिक हमारा और क्लियर हो जाएगा जब हम ये फाइल देखेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, तो ये हम यहाँ पे एल्स भी लिख सकते हैं, एल्स। अब यहाँ पे एल्स लिखने के बाद में प्रिंट लिख देंगे, इट इज नॉट इक्वल। ये देखिए ये हो गया। तो अभी हम यहाँ पे अगर रन करेंगे तो इसमें दिख जाएगा कि इट्स नॉट इक्वल। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ये देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, तो इट्स नॉट इक्वल। तो ये जो है इसको एल्स का ब्लॉक बोलेंगे इतना, और ये जो है ये इफ का ब्लॉक है। इसमें एक से ज्यादा भी प्रिंट स्टेटमेंट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वापस से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कमेंट वापस से कर देता हूँ, कंट्रोल/। अगर वापस से मुझे अनकमेंट करना है तो कंट्रोल// को वापस से प्रेस करेंगे, ये टॉगल है यानी ऑन ऑफ करके हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके नीचे 1-2 लाइन और प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, इट्स इक्वल। यहाँ पे लिख देता हूँ एक दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट्स नॉट इक्वल। दोनों का मीनिंग सेम ही है, हम सिर्फ यहाँ पे उसको थोड़ा अलग तरीके से लिख रहे हैं। इट्स नॉट इक्वल, ये देखो ये दोनों लाइन प्रिंट हो गई, एल्स वाली लाइन प्रिंट हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है दोनों इक्वल नहीं है, ये नंबर इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों लाइन प्रिंट हो जा रही है। अगर नंबर इक्वल रहता तो ऊपर की इफ स्टेटमेंट प्रिंट होती। अगर यहाँ पे मैं नंबर कर देता हूँ सपोज, तो देखो क्या प्रिंट होता है, इट्स इक्वल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा ऑपरेटर कौन सा है हमारे पास। इक्वल नॉट इक्वल समझ में आ गया आपको, ग्रेटर देन भी देख लेंगे। चलो ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन भी देख लेते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन का क्या मतलब हुआ, यहाँ से मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में इसका कमेंट निकाल देता हूँ, कंट्रोल/। वापस से हम वही स्टेटमेंट निकालेंगे,
ग्रेटर देन के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, ये देखिए, देखो ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। अगर ग्रेटर देन है तो इट्स ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर, ओके, यहाँ पे हम ये डाल देते हैं। अगर ग्रेटर नहीं है तो इट्स नॉट ग्रेटर। यहाँ पे देखो ये हमने वैसे ही किया है, सेम कॉपी पेस्ट करके उसको सिर्फ थोड़ा सी चेंज कर दिया। देखो इट्स नॉट ग्रेटर, हम क्या कर रहे हैं कि नंबर 1 इट्स नॉट ग्रेटर कैसे आया, नहीं ये तो गलत हो रहा है। देखो नंबर 1 कितना है, 20 है, ओके, अच्छा ये 20 ग्रेटर देन 20, अच्छा देखो अगर सेम नंबर होगा तो ग्रेटर में नहीं आ रहा है, वो उसको फॉल्स बता रहा है। ये भी हमारी देखो एक लॉजिक हो गई, ये भी हमें क्लियर हो गया कि अगर सेम नंबर है तो वो ग्रेटर देन नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक नोट्स लिख देता हूं, यहाँ पे इफ the numbers are same then it will not consider greater, ओके, ग्रेटर नंबर। तो ये क्या होगा कि अगर नंबर सेम है तो ग्रेटर देन कंसीडर नहीं होगा। अगर नंबर थोड़ा सी डिफरेंस है तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 19 लिख देता हूँ, अभी देखो क्या प्रिंट होगा, इट्स ग्रेटर देन, इट्स ग्रेटर, ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू को भी देख लेंगे। इसको वापस से मैं कॉपी करता हूँ, एक ही में हम चेंज कर सकते हैं, पूरे में एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ना ये आपके पास में जब आए ना तो इसका एक रिकॉर्ड रहे, यानी अलग अलग कंडीशन रहे, ताकि हम देखें और समझे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, तो हमारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, सिर्फ इक्वल साइन लगा दिया, तो ये भी इट्स ग्रेटर देन और इक्वल, इस यहाँ पे हम लिख देते ग्रेटर देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल आएगा, ठीक है। या तो ये बड़ा है या बराबर है, क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल, या तो ये बड़ा है या तो बराबर है। तो यहाँ पे साइन भी हम चेंज कर देंगे कि ये साइन रहेगी। अगर नॉट ग्रेटर देन और इक्वल है और इक्वल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये साइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इट इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको वापस से रन करता हूं तो ये देखो इट्स ग्रेटर देन और इक्वल बता रहा है ये नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको वापस कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स मतलब समझे आप, ये देखो रिवर्स का मतलब ये हो जाएगा कि नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 19 डाल देता हूँ, नीचे 20 डाल देता हूँ। जब हम इसको रन करेंगे, अभी नंबर 1 19 है तो ये लेस देन है, ठीक है। अभी ये देखो इट्स नॉट ग्रेटर और इक्वल, इट्स नॉट ग्रेटर और इक्वल, ये देखो ये प्रिंट हो गया। सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे लेस देन के लिए, लेस देन के लिए हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। ये हमारा ये हो गया। मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा एक हैश सिंबल डाल के और इधर से ऐसा कर देता हूँ, यानी वही पार्ट चल रहा है लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। ये मैंने इसको 3 लाइन दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हम तो इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये देखो ये यहाँ पे ग्रेटर देन का चालू है, ये भी ग्रेटर देन का चालू है, और ये भी ग्रेटर देन का चालू है, और यहाँ पे इक्वल,
ये इक्वल था, यहां से ग्रेटर देन का चालू हो गया तो इधर से डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये सारा इक्वल वाला था, ठीक है। तो हम यहाँ नीचे आएंगे, अभी हमारा जो शुरू होगा वो लेस देन और लेस देन इक्वल टू का शुरू हो जाएगा। इसको मैं वापस से ये कर देता हूँ, और ये करने के बाद में मैं यहाँ से एक कैटेगरी बना लेता हूँ। चलो एक कैटेगरी यहाँ पे डाल देता हूँ, ये इसके अंदर हम और दूसरा डालेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ये एक फॉर्मेटिंग हो रही है डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी लेस देन के लिए देखेंगे। तो लेस देन के लिए हम यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे लेस देन। लेस देन लिखते हैं। चलो इक्वल टू के लिए हम नहीं लिख देते हैं, चलो दिस लेस देन लिख देते हैं। यहाँ पे लेस देन लिख दिया हमने, इट इज लेस देन, चलो ये भी लिख देते हैं, इट इज लेस देन। ओके, यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगा देंगे, ये नोट को हटा देंगे। तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट क्या हो गया कि इट इज लेस देन है ना, तो यहाँ पे हम लगा देते, चलो ये सिंबल लगा देते, इट इज लेस देन हो जाएगा अगर नंबर छोटा है तो। और यहाँ पे भी शॉर्टकट में इट इज लेस देन, इट इज अगर लेस देन नहीं है तो इट इज नॉट लेस देन रहेगा। यहाँ पे इट इज नॉट लेस देन और यहाँ पे इट इज नॉट लेस देन। देखिए नंबर 19 जो है ना वो छोटा है, तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा आप कमेंट करके बता देना। ये वीडियो जब देख रहे होंगे तो आप कमेंट कर देना ये वीडियो को पॉज करके। तो नंबर 19 जो है ना वो लेस देन है, तो इफ का स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो हम इसको रन करेंगे, मैं कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे एक बार वापस से रन करता हूँ। तो ये देखिए इट इज लेस देन आ गया, इट इज लेस देन, ठीक है, इट इज लेस देन। अब इसकी एक दूसरी कंडीशन इट इज नॉट लेस देन, ये देखो ये तो लेस देन का प्रिंट हो गया। इसकी एक दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पे डाल देते हैं कि ये जो हमने किया है इसको हम कमेंट करते हैं और नीचे वाले में क्या करते हैं, स्वाइप कर देते हैं। स्वाइप का मतलब क्या है कि नंबर आगे पीछे कर देते हैं, नंबर 2 का नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 1 का नंबर 2 दे देते हैं। तो 19 हो गया। अब क्या है कि नंबर 20 जो है ना ग्रेटर देन है 19 के, तो इट इज लेस देन ये वाला एल्स का जो है ना, एल्स का प्रिंट होगा पार्ट। ये देखो मैं इधर से क्लियर कर देता हूँ, क्लियर या तो CLS जो भी लिखना है लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल एस प्रेस कर लो आप तो सेव हो जाएगा। इट इज नॉट लेस देन, इट इज नॉट लेस देन, ओके। तो 20 जो है ना इट इज नॉट लेस देन 19, ओके। सेम कॉन्सेप्ट अभी हम क्या करेंगे कि इसी को जो है ना चेंज कर देंगे। ये वाला जो है इसको मैं क्या करता हूँ कि ये वापस से ना लेस देन और इक्वल टू में कर देता हूँ। ये मैंने इसको वो किया, कमेंट कर दिया। लेस देन और इक्वल टू का क्या था हमारे पास, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये आसान हो जाएगा क्योंकि लिखना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड कॉपी पेस्ट का बहुत काम रहता है कोडिंग में। आपको कॉपी पेस्ट अगर अच्छे से आ रही है, लॉजिक क्लियर है, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। ये देखो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेस देन और इक्वल टू। ये देखो यहाँ पे लेस देन लिखता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक। लेस देन और इक्वल टू, ये नंबर जो है ना गलत हमने डाला है, कमेंट करके आप बता देना, ऐसे रहेगा ये। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको करता हूँ इक्वल, कभी कभी क्या हो जाता है कि बड़ी बड़ी चीजें भी, छोटी छोटी चीजें भी ना गलती हो जाती है, दिमाग में नहीं रहती है बात, कभी कभी जल्दी में गलती हो जाती है। देखो ये तो ऐसे लग रहा है कि साइन सही है, लेकिन यहाँ पे रेड लाइन दिखा रहा है और ये ब्लू कलर दिखा रहा है, लाइट ब्लू।
ये व्हाइट दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ तो झोल हुआ है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे हमने देखा तो हमने समझा कि हाँ भाई जो है ना साइन गलत लगाए हैं, साइन गलत लगाए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लेस देन, इट इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख देता हूँ लेस देन और इक्वल टू की साइन क्या थी, ये ऐसे ही लगाना है लेस देन और इक्वल टू। और यहाँ पे जो है इसको भी ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देंगे, लेस देन और इक्वल टू, और इसको भी साइन को चेंज कर देंगे। तो दोनों हमारा हो गया, एफ और एल्स का पार्ट हो गया है। तो ये दोनों होने के बाद में अगर हम इसको रन करते हैं कंट्रोल एस प्रेस करके, तो देखते हैं इट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू, यानी ये 20 जो है ना लेस देन नहीं है और ना बराबर है। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ लेस देन का प्रिंट करें, ये देखो अगर लेस देन का मैं सिर्फ प्रिंट करता हूँ, पहले प्रिंट कर देता हूँ बाद में इक्वल टू को लगाता हूँ, तो इसको हमने चेक कर लिया। अब इसमें क्या करते हैं, हम नंबर को वापस से दूसरा रख देते हैं, 19 और 20 कर देते हैं, 19 और 20। तो ये नंबर क्या है, नंबर 1 लेस देन हो जाएगा। तो ये पहला वाला प्रिंट हो जाएगा। ये देखो इट इज इफ का स्टेटमेंट प्रिंट होगा, इफ का स्टेटमेंट प्रिंट होगा, यानी इट इज लेस देन। देख लेंगे रन करके, इट इज लेस देन और इक्वल टू, इट इज लेस देन और इक्वल टू। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है लेस देन ग्रेटर देन के लिए। इसको कमेंट कर देता हूँ। वापस से हम ऊपर जाके देखेंगे कि हमने सिंबल को सही डिनोट किया था क्या कि नहीं। यहाँ पे देखो जो हमने किया था ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ यहाँ तो हमने सही डिफाइन किया था। वो प्रिंट स्टेटमेंट में हमने गलती कर दी थी, प्रिंट स्टेटमेंट में हमने नहीं, इफ कंडीशन, सॉरी इफ कंडीशन में हमने गलती की थी ना। अब देखते हैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू का क्या था, लेस देन और इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में ये देखो ये साइन दिया हुआ है कि नॉट इक्वल टू, अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो एक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे एक डाल देते हैं वापस से, इसको अनकमेंट कर लेते हैं जल्दी से, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अब हमारे पास सिर्फ पूरा कमेंट है, सिर्फ यही हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ये वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देंगे। ये हमारा जो है ना, ये नॉट इक्वल टू की साइन है भाई, ये देखिए ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है ना, ये नॉट इक्वल टू की साइन है। और इन एसक्यूएल वी यूज, देखो अगर आप एसक्यूएल जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, इन एसक्यूएल वी यूज लाइक दिस। कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, नॉट इक्वल टू। एसक्यूएल में दोनों भी चल जाता है कभी कभी, हाँ, लेकिन यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि दोनों चलता है क्या नहीं चलता है। तो ये क्या है कि नॉट इक्वल टू नंबर 1 इट्स नॉट इक्वल, ओके, इट्स नॉट इक्वल, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे एक अलग अलग साइन लगा देते हैं, समझो ये साइन लगा देता, चलो इट्स नॉट इक्वल, ये साइन हो गया। अब यहाँ पे एल्स में क्या आ जाएगा, इट्स इक्वल, ठीक है। एल्स अगर इक्वल नहीं है तो क्या हुआ कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं भाई। अगर दोनों इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो क्या दिखाएगा, देखो इट्स नॉट इक्वल, ठीक है, इट्स नॉट इक्वल बता रहा है कि 19 और 20 दोनों बराबर नहीं है। तो अगर हम इसको वापस से दूसरे कंडीशन में रन करते हैं कॉपी पेस्ट करके, ये टाइम जाएगा इसमें थोड़ा फ्रेंड, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा क्लियर हो जाएगा कि फिर कभी हम भूलेंगे नहीं वो कॉन्सेप्ट। ये देखो अगर हम इसको बराबर कर देते हैं तो क्या होता है,
ये देखिए, अगर हम इसको दोनों को बराबर कर देते तो इक्वल हो जाएगा ना। तो ये एल्स का पार्ट प्रिंट होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल नंबर है। इट्स इक्वल, ये देखो ये इट्स इक्वल हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो था दोनों, ये फर्स्ट वाला, इसको हम क्या करते हैं कि इसमें ये साइन लगाते हैं, देखते हैं कि ये साइन वर्क होती है कि नहीं। ये कमेंट करता हूं मैं, ये वाली साइन जो हमने लेस देन और ग्रेटर देन के लिए यूज किया है, जो एसक्यूएल में यूज करते हैं। तो एसक्यूएल में हम ये साइन यूज करते हैं कि ये भाई ये नंबर जो है ना कभी नॉट इक्वल टू है, ऐसे देखते ये वर्क होता है क्या, नहीं वर्क हो रहा है क्योंकि इधर नीचे देखो अंडरलाइन आ रही है रेड कलर की, ये बता रहे कि भाई आप कहीं तो कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हैं या गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे देखो अंडरलाइन में बता रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो कुछ ना कुछ ये एरर थ्रो कर देगा, इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है। इसका मतलब ये वर्क नहीं होगा। इसका क्या मतलब होगा कि ये वर्क नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात? तो ये जो है यहाँ पे देखो इट्स नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ऐसी साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कमेंट, देखो कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम यहाँ पे कमेंट लिखना चाहते हैं कि ये लिखते हैं कि ऐसा, ये बोल रहे हम यहाँ पे कमेंट लिखना चाहते हैं कि जो भी प्रोग्रामर है नया जो अभी आ रहा है बंदा ज्वाइन हो रहा है, डोंट, ये हम उसको बोलेंगे कि भाई ये जो ऑपरेटर है ना इसे इस्तेमाल नहीं करना। उसको कभी एसक्यूएल वाला बंदा है और ये प्रोग्रामिंग कर रहा है थोड़ा, डोंट यूज दिस सिंटैक्स, ओके, इट विल गिव एरर, ओके। तो वो समझ में आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ कभी अगर मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ कहीं पे तो ये एरर देगा, तो उसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये वीडियो काफी बड़ी हो जा रही है लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये ग्रेटर देन को भी हमने देख लिया है और लेस देन को भी देख लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू को भी देख लिया है, लेस देन और इक्वल टू को भी देख लिया है। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज इसमें कवर कर ली है, बहुत अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा एक जो ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा अभी लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर का, ठीक है। ये हमारा एक ग्रुप है, यानी एक ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज आ रही थी, वो ग्रुप हमारा ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन को प्रिंट कर दूंगा कि ये हमारा एक ग्रुप था। ग्रुप किसका था, वो कंपैरिजन ऑपरेटर का ग्रुप था। इसके नीचे जब हम लिखेंगे एक यहाँ पे देंगे तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ये लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसके बाद वाली जो टॉपिक है हमारी वो रहेगी लॉजिकल ऑपरेटर